की आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब समय है आपको बड़ी खबरें दिखाने का। इजराइल हमास की जंग का आज 19वां दिन, अब तक दोनों तरफ के करीब 7,000 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 5,791 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 16,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजराइल ने मंगलवार की रात को भी गाजा शहर पर बमबारी की। हमले में कई बच्चों की मौत, कई जख्मी हैं, इंडोनेशियन अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ितों का बयान, रात में खाना खत्म होते ही शुरू हुए हमले, बिजली गुल होने के कारण हालात और भी बदतर हो गए। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तुरंत सीज फायर की अपील करते हुए कहा, गाजा में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास का हमला अचानक नहीं था। फलस्तीन 56 साल से दमघोंटू कब्जे का शिकार है। हमास के पक्ष में गुटेरेस के बयान से भड़के यूएन में इजराइल के राजदूत एर्डोन, कहा उनका मन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत पर नहीं पसीजा। इजराइल ने मांगा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा, कहा वो पद पर रहने के लायक नहीं। इजरायली विदेश मंत्री ने गाजा पर हमले की निंदा करने पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को घेरा, उनके साथ बैठक रद्द की। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने यूएन महासचिव पर 7 अक्टूबर को हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, कहा इजराइल ने हमास के हमले का जवाब दिया। यूएनएससी बैठक में हमास पर बरसे इजराइल के विदेश मंत्री, कहा यह युद्ध हम पर थोपा गया, अपनी रक्षा करना इजराइल का अधिकार है। इजरायली बंधकों के परिजनों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने रैली की, सभी बंधकों की एकजुटता दिखाने के लिए रैली की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास के हमले को तुलना मुंबई हमले से की, कहा मुंबई हो या इजराइल, बेकसूरों की हत्या जायज नहीं है। एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया, कहा सुरक्षा परिषद को उन सदस्य देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादी समूहों को हथियार, धन और ट्रेनिंग देते हैं। यूएन में ईरान के राजदूत का अमेरिकी विदेश मंत्री पर पलटवार, का हमास के हमले के लिए ईरान पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरान ने एंटोनियो गुटेरेस के बयान का समर्थन किया, कहा हमास का अटैक शून्य में नहीं हुआ, गाजा में नरसंहार के लिए यूएस भी दोषी है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि आर रविंद्र ने इजराइल हमास जंग पर जताई चिंता, भारत जंग में आम नागरिकों की मौत पर चिंतित है। भारत ने गाजा पट्टी में भेजी 38 टन राहत सामग्री, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने जानकारी दी। मुंबई रजा अकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा, फलस्तीन को राहत सामग्री भेजने पर दिया धन्यवाद। इजराइल के पीएम से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, हमास के खिलाफ समर्थन जताया। मैं वर्षा